जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम चंद्रमा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करेंगे, जैसे कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में लगाती है और इसका व्यास कितना है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला तथ्य यह है कि हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। बाबू, इस टॉपिक को अपने दिमाग में एकदम फीड कर लो ताकि कहीं भी आपसे यह त्रुटि न हो। अगला तथ्य हमारा क्या है? इसका व्यास इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से एक चौथाई है। कहीं भी पूछा जाए, सिंपली क्या करना है, इसका व्यास कितना है? पृथ्वी के व्यास से एक चौथाई है। यह इतना बड़ा इसलिए हमें प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। सिंपल सी बात हुई है। तो यह इतना बड़ा क्यों प्रतीत होता है हमें? यह इतना बड़ा हमें यह इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। और अगला तथ्य हमारा यह है कि यह पृथ्वी से लगभग कितना दूरी है। अब भाई, हमें तो यह पता है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्या है, लेकिन पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी क्या है? जब हमें ये पता रहेगा तभी तो हम इन दोनों में कंपेयर कर पाएंगे। तो हमारा यह तथ्य यह कहता है कि यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कितना? 3,84,400 किलोमीटर। अब हम पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की तुलना आसानी से कर सकते हैं। और अगला तथ्य देखते हैं इसी प्रकार से क्या कहता है। अगला तथ्य हमारा कहता है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। बाबू देखो, सिंपल सा यह क्या कह रहा है, बहुत साधारण सा प्रश्न है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है। ये तो कंफर्म हो गया, 27 दिनों में पूरा करता है। इस चीज को आप अपने दिमाग में फिट कर लो कि 27 दिनों में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। नेक्स्ट क्या है? लगभग क्या कह रहा है? लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसका जो घूर्णन होता है अपने अक्ष पर एक चक्कर यह पूरा करता है। और इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। जब ये घूर्णन कर रहा है चंद्रमा, जो कि इसके परिणाम स्वरूप हमें पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ठीक। और हम एक टॉपिक को देखते हैं कि क्या यह कह रहा है। वेरी सिंपल सा है प्रश्न, तथ्य जो भी है, चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। अब जैसे पृथ्वी यह ग्रह हुआ, यहाँ पे हमें पानी उपलब्ध है, वायु उपलब्ध है, ऑक्सीजन जो हम जिससे हम जीवन यापन करते हैं, जीवन जीते हैं, और हमें ऑक्सीजन मिल जा रहा है। चंद्रमा पर यह परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर क्या है? इसकी सतह पर पर्वतें हैं, पर्वत है, मैदान है एवं गड्ढे हैं बड़े बड़े, जो मैदान की सतह पर बनाते हैं। इसको हम देख कब सकते हैं? इसको हम पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है।